हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यम यस क्लासेस वन में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो मेघदूतम से प्रश्नोत्तरी चल रहा है। तो दो जो है इससे पहले दो क्लासों में हमने जो है प्रश्नोत्तरी कर लिया है और जो इससे जो है मेघदूतम का सामान्य परिचय भी देख लिया है। तो आज का जो हमारा जो है टॉपिक है तो यह भी हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से है, वो भी मेघदूतम से है। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न होगा 35 प्रश्न है। कितने हैं दोस्तों? 35 प्रश्न है। और इस 35 प्रश्न को देखते हैं आप सभी लोग का कितना सही होता है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आप सभी को आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो है प्रश्नोत्तरी को। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं। सीधे आंसर को हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, जो हमारा आता है कौन से श्लोक का है? राज राजस्व शब्द किसके लिए आया है? ठीक है, पहला प्रश्न है कि जो राज राजस्व जो हमारा शब्द आया है किसके लिए आया है? तो ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे सीधे आंसर है। तो हमारा श्लोक जो है श्लोक संख्या 3 में है कि तस् स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्प चिर अनुचरो राज राजस्व दध्यु। यानी कि किसी प्रकार से वह जो है राज राजस का जो अनुचर है, यानी कि राज राजस का अनुचर कौन है? तो यक्ष है। तो यहाँ पे राज राजस जो शब्द आया है कुबेर के लिए आया है। किसके लिए आया है दोस्तों? कुबेर के लिए आया है। तो यहाँ पे जो राज राजस का जो अनुचरण है अंतर्वाष्प, अंदर ही अंदर अपने मन में, अंदर ही अंदर अपने वाष्प को अनुचरण, बहुत देर तक अंदर ही अंदर अपने वाष्प को रोके हुए चिर अनुचर, जो अनुचरण है किसका? अनुचर किसका? राज राजस का जो है तो वह जो है बहुत देर तक क्या दध्यु मतलब ध्यान करता है, सोचता है। तो यहाँ पूछा है कि राज राजस जो शब्द है किसके लिए आया? तो कुबेर के लिए आया है। यह एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है ये राज राजस में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो राज राजस, ठीक है, राज राजस में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो यह जो है षष्ठी का जो है एक वचन है। कौन सा है? षष्ठी का एक वचन जो है राज राजस पद से है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास के। यदि समास पूछे तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा राज राजस से। ठीक है, तो यह हमारा हो गया पहला प्रश्न का पहला आंसर। आगे हम लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जने शब्द किसके लिए आया है? जने जो शब्द है, हमारी लाइन है, पंक्ति है जो है कंठा से श्लेषे प्रणयनी जने किम पुनर् दूर संस्थे, यानी जो जो कंठा श्लेषे जो आलिंगन करने की इच्छा रखते हैं ऐसे जन, ऐसे प्रेमी जन की तो बात है क्या है? जो पूर पुनः दूर दूर संस्थित, जो दूर स्थित है। तो यहाँ पे जने एक शब्द आया था। तो जने पद किसके लिए आया है? तो यहाँ पे जो है जो जने शब्द आया है वह यक्षिणी के लिए आया है। किसके लिए? यक्षिणी के लिए आया, प्रिया यक्षिणी के लिए हमारा जो है जने शब्द आया है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न और पूछेगा कि ये जो जने है, ये जो जने है इसमें जो है इस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सी विभक्ति लगी हुई है? ठीक है, जने पद में पहले पूछा कि जने पद से किसका बोध हो रहा है? तो प्रिया यक्षिणी का बोध हो रहा है। दूसरा है कि यह जो जने है ठीक है, यह जो जने है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो जने शब्द में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? जो है यहाँ पे होगा सप्तमी विभक्त, जो है सप्तमी का एक वचन। क्या है? सप्तमी का एक वचन हमारा जो है यहाँ पे विभक्ति है। ठीक, सप्तमी पुरु जो है, और जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, एक वचन है हमारा यह है। तो जने पूछ लेगा विभक्ति और वचन, तो सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लेंगे अपने अगले प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि अपने आंसुओं को, ये जो है अपने आंसुओं को कौन अंदर ही अंदर रोके रहता है? तो पंक्ति हमने बताया था अंतर्वाष्प चिरम अनुचरो जो है अंतर्वाष्प मतलब अंदर ही अंदर, कौन? यक्ष
चिर अनुचरो, बहुत देर तक। अनुचर, अनुचर कौन है? राज राजस का अनुचर जो है अपने अंदर बहुत देर तक आंसुओं को रोके हुए रहता है। तो यहाँ पे अंतर्वाष्पक कौन था? तो यक्ष था। अंतर्वाष्पक किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है, यानी कि यक्ष है। तो अपने आंसुओं को कौन ही अंदर रोके रखा था? तो यक्ष रोका। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यक्ष जो है अपने आंसुओं को बहुत देर तक रोके रहा। किसको देखकर? मेघ को देखकर। ठीक है, यहाँ पे तीसरा हो गया। आगे चौथा प्रश्न है, दध्यु शब्द का धातु और लकार और वचन बताइए। यानी दध्यु में कौन सी धातु, कौन सा लकार और कौन सा वचन है? तो दध्यु जो है ध्ययी धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन से हमारा बनेगा दध्यु। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दध्यु पूछेगा, धई जो है धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से हमारा क्या बना है? दध्यई। ठीक है, यहाँ पे होगा कि जो दध्यई हमारा है, ठीक है, यहाँ पे दध्यई जो हमारा है, तो दध्यई से क्या? राज राजस दध्यई। ठीक है, ठीक है, तो दध्यई का अर्थ होता है कि राज राजस का जो अनुचर है वह दध्यु में बहुत देर तक ध्यान करते हुए सोचा। दध्यु का अर्थ होता है वह बहुत देर तक ध्यान करते हुए सोचा, मतलब सोच रहा था। किसका अनुचर? राज राजस का अनुचर यक्ष जो है अपने वाष्पों को, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोके रखा और जो है बहुत देर तक दध्यु मतलब सोचा, ध्यान करते हुए सोचा। तो दध्यु पद का क्या अर्थ होता है? वह जो है ध्यान करते हुए सोचा, तो ये अर्थ होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे हमारा हो गया दध्यु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और जो है दध्यु में हमारा जो है अर्थ इसका हो गया कि वह बहुत देर तक क्या किया? सोचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। आगे हम लेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, कि मेघ को देखकर यक्ष का चित्त कैसा हो जाता है? ठीक है, तो मेघ को देखकर यक्ष का जो चित्त होता है वो चंचल हो जाता है। कैसा हो जाता है? चंचल हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि मेघालोके, यानी कि मेघालोके भवती, आपको देख, भवती मतलब मेघ को देख हो जाता है, भवती मतलब हो जाता है, मेघालोके मेघ, हे मेघ आपको देखकर, भवती मतलब हो जाता है, सुखनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत, यानी सुखी जनों की भी जो है चित्त की वृत्ति अन्यथा यानी दूसरे तरह की हो जाती है। यानी कि कह रहा है, यक्ष कहता है मेघ से, हे मेघ जब तुमको लोग देखते हैं, भौती माने आपको जब देखते हैं, तो सुखिनो जो सुखी लोग हैं, यानी कि जो अपने सुखी जनों मतलब जो जो अपने पति पत्नी जो साथ में है। ठीक है, सुखी जन से अर्थ होगा जिसके पति और पत्नी एक साथ है। ऐसे जनों की भी चित्त की मतलब जो है चित्त की जो दशा होती है वो दूसरे तरह की हो जाती है, यानी कि दूसरे प्रवृत्ति की हो जाती है। तो जो अन्यथा जो जो दूर संस्थ है, जो दूर स्थित हैं, जो किसी कारण से अपने यक्षिणी यानी अपनी प्रेमिका से दूर है, उनकी क्या बात है? वो उनकी उनका ही क्या कहना है? यानी कि सुखी जनों का चित्त की वृत्ति दूसरे प्रकार की हो जाती है, चंचल हो जाती है। तो जो दूर स्थित है, यदि हे मेघ यदि आपको देखेंगे तो उनके चित्त कैसा हो जाएगा? यानी कि यहाँ होगा कि चंचल। ठीक है, ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न था, जो है अपने आंसुओं को कौन अंदर ही अंदर रोके रहता है? तो यक्ष क्यों रोके रहता है? मेघ को देखकर। ठीक है, मेघ को देखकर क्यों रोके रहता है? क्योंकि उसे जो है वह सोचता है कि मैं इससे क्या बोलूं। ठीक है, ये हो गया दध्यु का हो गया, ये हमारा हो गया। आगे ये हमारा हो गया चंचल होता है। 5 क्वेश्चन हो गए। आगे हम छठे प्रश्न को लेंगे। छठा प्रश्न है, अन्यथा वृत्ति पद में समास है। अन्यथा वृत्ति मतलब दूसरे तरह की उसकी वृत्ति हो जाती है, उनका सोच जो है दूसरे तरह का हो जाता है। पद में समास पूछा है, कौन सा है? तो समास अन्यथा वृत्ति जिसकी वृत्ति दूसरे प्रकार की हो जाती है, तो उसमें समास हमारा होगा बहुव्रीहि समास। यानी अन्यथा वृत्ति यश सह जिसकी वृत्ति अन्य तरह की हो जाती है, दूसरे प्रकार की हो जाती है, तो समास होगा हमारा जो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छठा प्रश्न, अन्यथा वृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, जो है क्वेश्चन है जो है
क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन है, 6ठे नंबर का प्रश्न है। सुखिन पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो सुखिन में प्रकृति जो सुखिन पद बना है उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? इनी प्रत्यय। सुख प्लस सुख से इनी प्रत्यय लगाकर जो शब्द हमारा बना है, शब्द सुखिना बना है। क्या बना है? सुखिना बना है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है सुखनी में? सुखिन में तो इनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनी प्रत्यय लगकर हमारा जो है सुख में इनी प्रत्यय लगकर शब्द बना है सुखीन। क्या बना है? सुखीन बना है। ठीक है, आगे हम लेंगे। 8वां प्रश्न है, मेघा लोके पद में विभक्ति समास है, यानी मेघा जो लोके उसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा समास है? मेघा लोके आपको देखकर, इसमें है मेघा लोके आपको देखकर, यानी का की आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो गया। ठीक है, जो है पुरुष क्या होगा तो जो है समास भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें विभक्ति लगी हुई है, यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है मेघा लोके, मेघ को देखकर। तो मेघ को लोके मतलब आने पर, मेघ के आने पर, मेघ को देखकर यहाँ पे होगा। ठीक है, मेघा लोके मेघ के दिखाई देने पर मतलब आपके दिखाई देने पर, तो यहाँ का के की आया तो षष्ठी विभक्ति हुआ। यदि समास पूछेगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेघा लोके में षष्ठी तत्पुरुष का भी जो है तत्पुरुष समास है। और विभक्ति पूछे कौन सी विभक्ति लगा है हुआ है मेघा लोके में, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्या लगा? एक वचन है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, एक वचन है। ठीक, यह हमारा हो गया 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न है, नवसी पद का क्या अर्थ है? नवसी जो पद है उससे क्या अर्थ है? तो नवसी जो पद हमारा यहाँ पे है उसका अर्थ होगा हमारा सावन का महीना नजदीक आने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवसी पद का अर्थ हो गया सावन का महीना नजदीक आने पर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया सावन का महीना नजदीक आने। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, जो नवसी है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लगा है? तो नवसी में हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा पूछेगा? नवसी पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी का एक वचन। ठीक है, क्या लगा है? सप्तमी का एक वचन। और एक होगा कि नवसी है, इसमें लिंग कौन सा है? तो इसमें हमारा लिंग है जो है नवसी में नपुंसक लिंग है। कौन सा है? नपुंसक लिंग हमारा है। ठीक है, ये भी अंदर रखिएगा। नवसी पद का क्या अर्थ है? तो सावन का महीना नजदीक, सावन का महीना है। नवसी में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नवसी जो पद है उसमें लिंग कौन सा है? तो नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमारा नवसी से है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लेंगे। प्रत्यासन्य पद में संधि है, तो प्रतिधन आसन्य, तो हमारा संधि होगा यट संधि। क्या है? यट संधि। प्रत्यासन्य मतलब प्रत्यासन्य का अर्थ होगा आप, प्रत्यासन्य आपके जो है नजदीक आ जाने पर, सन्निकट आ जाने पर। तो किसके सन्निकट आ जाने पर, जो पास आ जाने पर? मेघ के। प्रत्यासन्य से किसका बोध हो गया? मेघ का बोध हो गया। आपके जो है सावन का महीना प्रत्यासन्य मतलब नजदीक आ जाने पर, किसके? जो है नवसी, सावन का महीना नजदीक आ जाने पर। तो प्रत्यासन्य पद में समास जो है संधि पूछा है कौन सा है? तो यड़ संधि है। प्रतिधन जो है जो है अन्य, तो यहाँ पे अन्य होगा तो हमारा प्रति य को ई आदेश हुआ है तो यड़ संधि होता है। ठीक है, तो संधि हमारा हो गया यड़ संधि। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्याग्रही में समास क्या है? तो प्रत्याग्रही में जो समास हमारा है बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? प्रत्याग्रही में बहुव्रीहि समास हमारा है। ठीक है, इसको यदि हम इसका जो है विग्रह करेंगे तो अग्रही अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रही तई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बनेगा प्रत्यय जो है प्रत्यग्रही शब्द में समास बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो एक इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्यग्रही में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। प्रतिधन अग्रही संधि पूछेगा तो यट संधि। प्रतिधन अग्रही जो है प्रति में कौन सा जो है हमारा जो है वो लगा है, उपसर्ग लगा है, तो हमारा जो है प्रत्यग्रही में हमारा जो है प्रति और आंग। ठीक है, प्रत्यग्रही में उपसर्ग पूछा कौन सा है? तो इसमें जो उपसर्ग हमारा है प्रति। ठीक है, प्रति लगा है और आंग लगा है। आंग मतलब आ उपसर्ग, प्रति और आ उपसर्ग लगा है। और धातु पूछे तो सद धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगकर हमारा जो क्या बना है? प्रत्यग्रही बना है। ठीक है, इसमें प्रति आंग सद और क्यत प्रत्यय लिखकर लगकर हमारा प्रत्यग्रही बना है। समास पूछा है इसमें तो बहुव्रीहि समास है। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास। कौन कौन से मतलब कि इसमें उपसर्ग और धातु लगा है? तो प्रति आंग सद और क्यत प्रत्यय से जो हमारा बना है, जो शब्द बना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया प्रति
संधि पूछेगा तो क्या है, संधि हमारा जो है प्रतिधन जो है अग्रयी जो है यड़ संधि है। कौन संधि, यड़ संधि है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है जीमुतेन शब्द किसके लिए आया है। तो जो जीमुतेन शब्द हमारा आया है वो जो है मेघ के लिए आया है। जुमितेन मतलब आप, जो है जिमितेन पद से किसका बोध है, तो मेघ के लिए आया। पूछा, कहा गया है जुमितेन स्वकुशलमयी हरिष्यन प्रवृत्तिम प्रवृत्तिम मतलब हमारे समाचार को, हरिष्यम मतलब हरण करके ले जाओगे, स्वकुशलमयी मैं स्वकुशल हूँ, मैं अच्छे से हूँ, ऐसा जो है तुम मेरे समाचार को, जेमुतेन आपके मतलब जिमुतेन शब्द से हो गया मेघ का बोध हो गया, यह शब्दार्थ है। पूछेगा जुमितेन शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, और अगला है स्वागतम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो स्वागतम में सु आंग गम और क्यत प्रत्यय से बना है स्वागतम। संधि कौन सी है, तो यड़ संधि, सुधन आगतम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वागतम में संधि पूछे तो जो है यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि है। यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय पूछा है तो सु जो है उपसर्ग, आ उपसर्ग, दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु और आंग उपसर्ग, गम धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगकर बना है स्वागतम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा स्वागतम पद में प्रकृति प्रत्यय सु आंग गम और क्यत प्रत्यय से स्वागतम बना है। संधि कौन सी है, तो यड़ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रीति प्रमुख वचनम पद में समास है। प्रीति प्रीति प्रमुख वचनम में समास है। प्रीति पूर्वक वचन को बोलना, तो बहुब्रीहि समास है, विग्रह है। प्रीति प्रमुखम यस्मई तस्मई, यानी कि प्रीति पूर्वक जो है वचन को बोल जो है बहुब्रीहि समास है। पूछा है कौन सा समास है प्रीति प्रमुख वचनम में, तो कौन सा समास है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रीति जो है प्रीति प्रमुख वचनम में जो है बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे एक हमारा शब्द है प्रीति। ठीक है, ये प्रीति शब्द है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रीति पूछा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है जो हमारा प्रीति है इसमें प्रीति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रीति शब्द में तीन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा है, तीन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीति शब्द में पूछेगा अलग से प्रीति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, तो तीन प्रत्यय लगा हुआ है। समास क्या है, प्रीति प्रमुख वचन में तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो है मेघ यक्ष मेघ का स्वागत कैसे करता है। तो कैसे करता है दोस्तों, प्रीति जो है प्रीति प्रमुख वचन स्वागतम विवाह ब्याह जहारा, यानी कि प्रीति पूर्वक जो है प्रीति प्रमुख वचन के स्वागत के वचन बोलता है। तो कैसे बोलता है, मेघ यक्ष मेघ का स्वागत कैसे करता है, तो प्रीति प्रमुख वचनम से, यानी प्रीति पूर्वक प्रमुख वचनम से स्वागतम का स्वागत व्यवहार बोलता है। ठीक है, स्वागत के वचन को क्या करता है, बोलता है। तो यही पूछेगा यक्ष मेघ का स्वागत कैसे करता है, तो प्रीति पूर्वक वचन के साथ करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यक्ष ने किससे अर्घ सामग्री तैयार की। यक्ष ने किससे अर्घ सामग्री तैयार की। तो जो प्रीति प्रमुख वचन है, यानी प्रीति पूर्वक बोलता है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो उसके करने के बाद वह क्या करता है, जो है प्रत्यग्रही जो है वह जो है तुरंत जो है कुटुज कुसुमय, कुटज के कुसुम जो है, कुसुम मतलब पुष्प, कुटज मतलब जंगली जो पर्वती जंगली पुष्प है, उसको तोड़कर जो है कल्पित आग्रही तस्मय, कल्पित आग्रह देता है। तो कल्पित मतलब जो कल्पना करके देता है कि मैं तुम्हें जो है ये में मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अग्र देता हूँ, यानी तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है यक्ष ने किससे अर्घ सामग्री तैयार की थी, तो कुटज के पुष्प जो है कुटज कुसुमई, यानी
कुटज के पुष्प थे। इसका कलर पूछा, इसका रंग कैसा होता है? कुटज के पुष्प का तो सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद इसका कलर होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो गिरी पर्वत यानी गिरी जो है, गिरी मतलब पहाड़ों में पर्वतीय जो है चमेली है, यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद चमेली फूलती है ना, पर्वत में जो पाई जाती है। आप लोग के तरफ भी होगा कि जो है, जैसे हमारा होता है सफ़ेद सफ़ेद फूल, तो उसी तरह यह पर्वती होता है, जो पतली पतली इसकी पत्ती होती है। तो उसी कुटज के पुष्प का जो है, वह जो है उसी से अर्घ्य देता है, यानी पूजा करता है। तो यहाँ से प्रश्न है, यक्ष ने किससे अर्घ्य सामग्री तैयार की? तो कुटज पुष्प से, यानी कुटज के फूलों से। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन, प्रारंभी का विशेषण क्या है? यानी कि इसका विशेषण क्या है? तो पटुकररई है। प्रारंभी कौन है? प्रारंभी जो प्राणियों द्वारा जो पटुकररई यानी जो सभी तरह से चतुर हो, यानी बोलने सुनने कहने समझने में चतुर, ऐसे प्राणियों के द्वारा जो है समाचार ले जाया जाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र ऐसे जो है पटुकररऊ के कड़ई के साथ जो है बोलने में सुनने में कहने में हो, ऐसे पटुकरणी प्रारंभी प्रापणिया ऐसे जो है व्यक्ति के साथ जो है समाचार भेजा जाता है, न कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है। जो है कहाँ समाचार और कहाँ जो है मेघ, यानी कि समाचार किसके द्वारा भेजा जाता है? जो सभी प्रकार जो बोल सके समझ सके बता सके, ऐसे व्यक्ति के साथ जो है समाचार भेजा जाता है, जो कि न कि मेघ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि इसका विशेषण क्या है? तो यहाँ का जो है पटुकरणी है। प्रारंभी का विशेषण पटुकरणी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा हमारा दोस्तों यहाँ पे प्रारंभी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लगा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभी में तृतीया विभक्ति, ठीक है, क्या है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? बहुवचन लगा है प्रारंभी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रारंभी में पूछेगा कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, आगे हम लेंगे अगला क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न है, सन्निपात शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सन्निपात यानी कि सन्निपात का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो यहाँ पे सन्निपात का अर्थ होता है मिश्रण। सन्निपात एक में जो है मिश्रित हो जाना, उसमें जो है संगठन यानी मिल जाना। तो सन्निपात पूछा है, शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो इसमें सम उपसर्ग जो है नि सम और नि उपसर्ग के साथ पत धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना है सन्निपात। ठीक है, सम और नि उपसर्ग के साथ पत धातु और घई प्रत्यय लगकर हमारा बना है सन्निपात। ठीक है, और यहाँ पे सन्निपातक किसका है? जो सन्निपात किसका है? कौन है सन्निपात? तो धूम ज्योति धूम ज्योति क्या है दोस्तों? धूम ज्योति ज्योति सलिल मरुताम। क्या है? सलिल सलिल मरुताम। मरुताम यानी धुआं ज्योति पानी और हवा का सम्मिश्रण है। कौन? मेघ। कौन? मेघ। तो यहाँ पूछा सन्निपात शब्द में प्रकृति प्रत्यय सम निपत और घई प्रत्यय से सन्निपात बना है। सन्निपात कौन है? तो सन्निपात शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है, यानी कि मेघ किसका मिश्रण है? सन्निपात है। तो धुएं ज्योति सलिल और मरुद का जो है सन्निपात है। और एक ही क्वेश्चन, एक हमारा क्वेश्चन और बनेगा, धूम ज्योति सलिल मरुताम में जो है समास कौन सा है? ठीक है, तो धूमस्य ज्योतिष्य सनिश्य जो है मरुताम में जो है इतर द्वंद्व समास है। कौन सा है? इतर द्वंद्व समास है, यानी धूमस्य धुआं ज्योति दोनों तरफ, यानी जो है यहाँ पे कहा गया दोनों जो है पद जो है प्रधान है, प्रधानता दोनों पद की बताई गई है, तो इसमें द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत हमारा इतर द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, इतर इतर द्वंद्व समास हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, धूमस्य धूमस्य ज्योतिष सलिलस्य मरुताम जो है समास है, तो इसमें समास है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, और सन्निपात में उपसर्ग धातु पूछा, ये हो गया। सन्निपात किसका है? तो धूम ज्योति सलिल मरुताम जो है का सन्निपात है। कितने तत्व है जो है सन्निपात? कितने तत्व से मेघ बना है? तो 4 तत्व से मेघ बना है। धुआं ज्योति हवा और जल के मिश्रण से जो है मेघ बना है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से। कौन कौन से? ये हो गया और जो है सन्निपात किसका है? तो मेघ का सन्निपात है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेतना चेतनेशु पद में संधि है।
तो यहाँ पे पूछा है चेतना और चेतनेशु पद में संधि कौन सा है? चेतन धन जो है चेतन धन अचेतन, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। चेतन अचेतनेशु जो है इसमें संधि हो गया दीर्घ संधि। यहाँ पूछा है कि चेतना चेतनेशु में जो है पूछेगा विभक्ति और वचन कौन सा है, ये भी होगा। तो यह हमारा चेतनेशु से रामेशु बालकेशु, तो चेतना चेतनेशु जो है सप्तमी का बहुवचन है, क्या है? यहाँ पे ये भी पूछे कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, ठीक है। तो इसको भी बहुवचन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। दीर्घ संधि है चेतना चेतनेशु में और विभक्ति पूछेगा, तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है जो है यहाँ पे, ठीक है। और चेतना चेतनेशु में जो है समास यदि पूछ दिया तो इसमें समास क्या है इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा समास होगा चेतनाश्च अचेतनाश्च, यानी द्वंद्व समास, यानी कि कौन समास है? द्वंद्व समास यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारा बना। चेतना चेतनेशु में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? सप्तमी का बहुवचन है। चेतना चेतनेशु में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास है? तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा चेतनासु अचेतनेशु, ठीक है। चेतनाश्च और अचेतनाश्च तेसु, यानी कि द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन को आप कवर करिएगा दोस्तों। 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बना, ठीक है। आगे हम 19 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा अयाचे में लकार है। तो अयाचे में क्या लकार है? जो है याच धातु के साथ लट लकार लगाकर अयाचे बना है। क्या बना है? याच धातु के साथ लीट लकार बनकर लगकर हमारा जो है बना है अयाचे बना है, मतलब याचना करना, किसी से मांगना। तो कैसे मांगना? अयाचे लगा है कि दीनता पूर्वक मांगना। तो यहाँ पे लीट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन अयाचे बनता है, ठीक है। लीट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन से क्या बना? अयाचे बना, याच धातु लगकर। कौन सा धातु लगकर? याच धातु, यानी याचना करना। कैसे? दिनहीन होकर याचना करना, इसका शब्द हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे याचे में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछेगा, धातु कौन सा है? याच धातु है, ठीक है। अगला हम 20 नंबर क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तनामा से किसका बोध हो रहा है? तो जात वंशे त्वम जनामी, मैं तुम्हें जानता हूँ। त्वम जनामी, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या है? जातक वंश से भुवन विदित, जिनका वंश जो है इस संसार में विदित है, सभी लोग जानते हैं। ऐसा पुष्करावर्तका नाम जो है कौन है? तो मेघ है। कौन है? मेघ है, ठीक है। यहाँ पे यक्ष कहता है, पहले क्या कहता है? यक्ष पहले कहता है कि त्वम जानामि, मैं तुम्हें जानता हूँ कि जातम वंश से, तुम्हारा जो वंश है वह कैसा है? भुवन विदित, संपूर्ण संसार में विदित है, सभी लोग जानते हैं। वंश का क्या नाम है? पुष्करा आवर्तक नामा, पुष्कर और आवर्तक वंश है। वंश का क्या नाम है? इसको तोड़ेंगे। पुष्करा जो है आवर्त, पुष्कर एक वंश है, पुष्कर, और एक वर्ष है आवर्तक, क्या है? आवर्तक, ठीक है, 2 वंश है। तो पूछेगा पुष्कर और आवर्तक वंश से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध। यह जो है मेघ का वंश का नाम है, ठीक है। ये ऐसा वंश है जो घनघोर वर्षा करता है, यानी मूसलाधार जो बारिश करता है, ऐसा वंश है। तो ऐसे वंश का जो है ये कौन है? मेघ है, ठीक है। तो वह स्वागत करता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे वंश को जानता हूँ, और तुम्हें यह भी जानता हूँ कि तुम काम रूपम हो। तुम क्या हो? काम रूपम हो, यानी कि अपने रूप को बदल सकते हो। और क्या हो? तुम हो, और तुम मघोना हो। क्या हो? मघोना हो, यानी कि मघोना से किसका बोध हो गया? इंद्र का, यानी तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जातम वंश से भुवन विदित, तो मेघ का जो है से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा 21 नंबर का प्रश्न हमारा है यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न है कि कामार्ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो गया कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतनास चेतनेशु, यह सुक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह जो सुक्ति है तो ये तो मेघदूतम से है, ठीक। कामार्ता से जो है कामी पुरुष, प्रकृति जो है स्वभाव से, प्रकृति में तो स्वभाव से ही जो कृपण है, कृपण मतलब जो दीनहीन हो,
जो स्वभाव से जो कामी पुरुष जो होता है, जिस जो इच्छा किसी चीज की करता है, ऐसा कामी पुरुष जो है, जो प्रकृति जो स्वभाव से ही दीनहीन है, ऐसा व्यक्ति जो है किस में भेद नहीं करता है, चेतन अचेतन, कि कौन सा यह जड़ है कि चेतन है, ये जो है इसमें जो है क्या करता है, भेद नहीं कर पाता। तो ऐसा इसका अर्थ होगा। इसका यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है मेघदूतम से लिया गया है। यदि यह पूछे कि इससे जो है काम आता है प्रकृति जो है, यह जो सूक्ति है यह किस नंबर का जो है, ये यह जो है यह पद, यह सूक्ति जो किस नंबर का श्लोक है, तो यह 5वें नंबर का श्लोक है। ठीक है, श्लोक संख्या कौन सा है, 5वां है, 5 श्लोक संख्या है, तो इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा हमारा हो गया कामार्ता ही प्रकृति चेतना जो है यह सूक्ति सूक्ति है, तो सूक्ति को ध्यान रखिएगा। आगे हम लेंगे अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का। यहाँ पे है मेघ कितने तत्वों के मिश्रण से बना है, तो 4 तत्वों से। आंसर है 4। कौन कौन सा है, तो धूम है, धूप, धूम जो है यहाँ पे धूम ज्योति, सलिल सलिल और मरुता। ठीक है, मरुताम। तो यहाँ पे मरुताम हो गया, तो मरुताम से मतलब हवा, सलिल मतलब पानी, धूप मतलब धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश। इन 4 तत्वों का सन्निपात है मेघ। ठीक है, तो आंसर 4 तत्व है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा मेघ के अंदर। अगला हमारा जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से कौन दीन होता है, मतलब दीनहीन होता है, तो कामार्ता। अभी हमने बताया सूक्ति के जरिए, जो कामी पुरुष होता है, जिसकी इच्छा होती है किसी कामना में किसी चीज को प्राप्त करना, तो वह ऐसा कामी पुरुष वह जड़ और चेतन में अंतर नहीं कर पाता है कि मैं किससे कहूँ, यह हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको यह नहीं पता होता है। वह उसके सामने जो आता उससे अपनी बात कहता है कि यह मेरा यह काम कर देगा। या जैसे कि मेघ से जो है यक्ष जो है कामी पुरुष है, यह नहीं समझ पाता कि मेघ मेरे संदेश को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, संदेश किसके द्वारा भेजा जाना चाहिए, किसके द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए। यह जो है स्वभाव, क्योंकि यह स्वभाव से दीनहीन है, इसलिए वह जो है चेतन अचेतन में भेद नहीं कर पाता कि मेघ से हमें संदेश भेजूं कि न भेजूं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 23 नंबर का। आगे है हमारा चौथा है गुहक। गुहिक शब्द किसके लिए आया है, तो हमारा पंक्ति जो था, जो लाइन हमारा है, इत्युक्त्य परि परिगणना परिगणय गुहिक अस्तम अयाचे। तो परिगुहिक जो है, गुहिक यहाँ पे आया, तो गुहिका पद यच के लिए आया था, और यहाँ पे है गुहिक अस्तम, तो गुहिकम अस्तम पूरा हमारा पद है। ठीक है, गुहिकम अस्तम, तो यहाँ पे गुहिकम अस्तम जो है, अस्तम हमारा 2 पद है, तो यहाँ पे गुहिकम से तो यच का बोध हो रहा है, किसका हो रहा है, यच जो है करा, स्तम मतलब मेघ से। ठीक है, अस्तम मतलब मेघ से, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। गुहिकम से जो है मेघ का बोध हुआ, और अस्तम से जो है सॉरी दोस्तों, गुहिकम से यच का बोध हुआ, और जो है अस्तम से मेघ का बोध हुआ। तो पूरी लाइन है अति उत्सुकता, मतलब उत्सुकता के कारण, इत्युत्सुकता, यर संधि है दोस्तों इत्युत्सुकता में, इत्युत्सुकता उत्सुक्त्याद परिगणनाय परिगणय गुहिका अस्तम अयाचे। वो जो है उत्सुकता के कारण वो गणना नहीं कर पाता है। गुहिक मतलब यक्ष, अस्तम मतलब मेघ से याची याचना करता है, वह जो है अंतर नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता रहती है कि मैं संदेश से भिजवाऊं। तो यहाँ पे 2 पद है, गुहिका से यक्ष का बोध हुआ, अस्तम से मेघ का बोध हुआ। तो 2 पद है, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों से दोनों का बोध हुआ है। ठीक है, अगला है चेतना चेतनेशु में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। हमने बता कराया विभक्ति सप्तमी का बहुवचन है, चेतना से में दीर्घ संधि है, संधि को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पटुकरणी किसका विशेषण है, तो प्राणिभी का विशेषण है। मेरा क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्राणिभी का विशेषण है, ये हमने बताया। तो पटुकरणी किसका विशेषण है, प्राणिभी का। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कौन है, तो मेघ है, यानी मेघ रूपम। क्या है यहाँ पे था हमारा जो है लाइन हमारी है काम रूपम। ठीक है, काम रूपम कौन है, तो मेघ है। तो यहाँ पे है काम रूपम किसका विशेषण है, तो मेघ का विशेषण। काम रूपम कौन है, मेघ। मघोना कौन है, मेघ। मघोना कौन है, तो मेघ। पुष्करावर्तक कौन है, तो मेघ। ठीक है, और जो है काम रूपम मघोनम प्रकृति पुरुषम त्वाम,
तुमको भुवन बीते, मैं जानता हूँ कि तुम कामरूपम हो मघूनम हो। तो यहाँ पे प्रश्न है इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कौन है? तो मेघ है। कौन है? मेघ। कामरूपम मतलब इच्छानुसार भेष धारण करने वाला। ठीक है। यदि पूछता मघूनम पद से किसका बोध हो रहा है? तो इंद्र का। अगला क्वेश्चन है यक्ष मेघ को किसका प्रधान सेवक मानता है? तो त्वम जनामी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मघून है, तुम जो है मघून है यानी कि इंद्र के प्रधान पुरुष हो। तो यहाँ पे है यक्ष मेघ को किसका प्रधान सेवक मानता है? तो इंद्र का। किसका? इंद्र का। तो इंद्र से इंद्र किसका अर्थ है? मघून। यह पूछेगा मघून शब्द का क्या अर्थ है? तो इंद्र है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मघून पद से किस जो है शब्द का क्या अर्थ है? तो इंद्र है। यहाँ मघोना पद का किसका बोध हुआ? इंद्र से हुआ। तो मघोना कौन है? जो है अर्थ है जो है मघोना से जो है इंद्र का बोध हो रहा है। तो लेकिन मघोना पुरुष कौन है? तो मेघ है या जो है मेघ है। तो यहाँ पे है यक्ष मेघ को किसका प्रधान पुरुष मानता है? इंद्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जो है 29 क्वेश्चन है, जो है क्रम का है। तो प्रश्न है यक्ष मेघ को किस कुल में उत्पन्न हुआ बताता है? तो कौन सा कुल है? पुष्कर और आवर्तक कुल है। हमने बताया वह कहता है कि मैं त्वम जनामी, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या हो तुम? तुम जो है पुष्कर और आवर्तक कुल में उत्पन्न हुए, मैं तुम्हारे वंश को जानता हूँ। तुम जो है जनामी। ठीक है। तो पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न हुआ था। यह पुष्कर और आवर्तक कौन सा वंश है? जो हमने बताया जो घनघोर वर्षा करता है, जो मूसलाधार वर्षा करता है, यानी कई दिनों तक वर्षा करता है। यानी कि कहीं यदि अग्नि लग जाए, यानी जंगल में कहीं अग्नि लग जाए तो उस अग्नि को बुझाने में यह दोनों वंश जो है सार्थक सिद्ध, मतलब कि उसमें सिद्ध होते हैं, उसको शांत कर देते हैं उस जंगल की अग्नि को। ठीक है। तो ऐसा वंश हमारा है, उस वंश का जो है यह मेघ है। तो यक्ष कहता है यक्ष मेघ को किसका कुल बताया? कि तुम पुष्कर और आवर्तक कुल में उत्पन्न हुए मेघ हो। ठीक है। यह हो गया 29 का जो है आंसर। आगे 30 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे है दूर बंधु शब्द किसके लिए आया है? तो दूर बंधु किसके लिए आया है? तो यहाँ पे दूर बंधु जो है शब्द हमारा यहाँ पे है कि मेघ न होगा दोस्तों, यक्ष होगा। ठीक है। आंसर यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे हमारा है कि दूर बंधु, ठीक है, जो भागवत जो है विधिवसात, जो विधिवसात, यहाँ पे यक्ष होगा। ठीक है। आंसर हमारा यक्ष है। दूर बंधु शब्द किसके लिए आया? तो यक्ष के लिए। यक्ष कहता है कि विधिवसात भागवश मैं दूर बंधु बंधु गतो अहम, अहम मतलब मैं, अहम किससे? यक्ष। यक्ष कहता है मैं भाग से विधि वसात, विधि भागवश मैं जो है अपने जो है बंधु बांधव से क्या हो गया? दूर हो गया। तो यक्ष से किसका जो है दूर बंधु से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का बोध हो रहा है। किससे कहता है? त्वयी, मतलब त्वयी, यहाँ पे एक त्वयी पद आया है, यहाँ पे त्वयी एक पद आया। त्वयी मतलब जो है कहता है उससे, मेघ से जो कहता है। किसे कहता है दोस्तों? यहाँ पे त्वयी जो है मेघ जो है तुमसे, मेघ से कहता है कि मैं जो हूँ विधिवशात दूर बंधु गतो अहम, मैं जो है भागवत जो है अपने बंधु बांधव से दूर हो गया हूँ। तो यहाँ पे दूर बंधु पूछा है तो उसका अर्थ होगा यक्ष। यहाँ पे त्वयी शब्द का एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे त्वयी में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, इसका भी आंसर दीजिएगा। और जो है कौन सा जो है शब्द रूप है, मतलब किस में चलेगा। तो इसका मूल धातु क्या है? युष्मद है। क्या है? युष्मद है मूल इसका, युष्मद। और त्वयी में कौन सी भक्ति कौन सा वचन? तो अहम माम मया मह्यम मत मम मई, ये तो अस्मद का हो गया। त्वयी युष्मद त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयी। तो त्वयी जो है सप्तमी का एक वचन है। क्या है? सप्तमी का एक वचन हमारा बता युष्मद में। युष्मद जो सर्वनाम शब्द रूप है उसमें जो युष्मद में जो है युष्मद का है, और सप्तमी का जो है एक वचन है। ठीक है। तो त्वयी, और इसको भी ध्यान रखिएगा। और दुर्बंधु से मेघ का नहीं यक्ष का बोध हो रहा है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है याच्या शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है। याच्या में हमारा संधि हो गया व्यंजन संधि। क्या यहाँ पे याच धन जो है याच्या, यहाँ पे याच धन संधि विच्छेद करेंगे तो याच धन ना होगा, याच धन ना है। ठीक है। याच्या। ठीक है। तो याच धन ना है, तो यहाँ पे हमारा याच्या शब्द बना है। ठीक है। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है। अगला है
मोघा पद का क्या अर्थ है, मोघा से क्या अर्थ होता है। तो हमारा जो है लाइन था, याचा मोघे, याचा मोघा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा। याचना, याचा मतलब याचना करनी चाहिए। मोघा, मोघा का अर्थ होता है निष्फल हो जाए, यदि याचना निष्फल हो जाए। वरम अधिगुरे, श्रेष्ठ व्यक्ति से यदि हम याचना करते हैं, यदि वह निष्फल हो जाए तो भी क्या है, मोघा है, अच्छा है। मोघा मतलब निष्फल हो जाए तो याचा मतलब वरम मतलब अच्छा है। नाद में लब्ध कामा, यदि निम्न व्यक्ति यानी निम्न कोटि के व्यक्ति जिनके विचार निम्न है, छोटी है, ऐसे व्यक्ति से यदि हम याचना करते वह सफल हो, लब्ध कामा, यदि वह सफल भी हो जाए तो क्या है, तो भी क्या है, वो याचा वरम ना, वह याचना जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि मोघा जो पद है उसका क्या अर्थ है। तो मोघा पद का अर्थ हो गया निष्फल होना, यानी कि जो है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया क्या है, मोघा, मोघा पद का यहाँ पे अर्थ हमारा हो गया निष्फल होना, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ हो गया, शब्दार्थ की दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा, मोघा पद का अर्थ हो गया निष्फल होना, ठीक है। अगला हमारा है, जनामी पद में कौन सा लकार और वचन है, ठीक है, कौन सा है, जनामी पद में कौन सा लकार और वचन है। तो जनामी में लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, जनामी, जनावा, जनावा। तो जनामी जो है किसका है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। त्वम जनामी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो त्वाम का है। जनामी जो है उत्तम पुरुष जो है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक। ये हमारा आंसर होगा 33 का। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 है, याचा मोघा वरम अधुगरे नाद में लब्ध कामा, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो यह सूक्ति जो है मेघदूत से ली गई है। किसकी मेघदूत से ली गई है यह सूक्ति जो है। श्लोक संख्या कौन सा है, तो 6 है, कौन सा है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे वरम मतलब श्रेष्ठ है, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अधिकुरे, जो अधिकुरे से यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ से अधिकुरे का बोध हो रहा है मेघ का। किसका, अधिकुरे से कह रहा है कि याचना करता है, याचा मोघा, याचना उससे करनी चाहिए जो अधिक गुणे हो, जो श्रेष्ठ हो, यानी कि हे मेघ तुम श्रेष्ठ हो। नाद में, जो अधम व्यक्ति से यदि याचना करने पर वो लब्ध भी हो जाए, उसकी कामना पूर्ति भी हो जाए, तो भी क्या है, वरम ना, वह जो है श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे याचा में पूछा है यांचा, ठीक है। यहाँ पे जो है यांचा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा त्रुटि हुई दोस्तों, च न का इय है, ठीक है, ये है यांचा, ठीक है। तो यहाँ पे यांचा हमने अभी पूछा संधि कौन सी है, ये शब्द हमारा बनेगा, थोड़ा अशुद्ध हुआ है, यांचा, यांचा, ठीक है, ये है ऐसे। तो इसमें जो है संधि हमने क्या बताया, व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि है। तो क्या हमारा हो, याच धन ना बनेगा, याच धन ना है, इसको विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे च आने पे, यहाँ पे ना आने पे, इस्तो इष्णुआ संधि से जो है सूत्र कौन सा हुआ है, इसमें संधि लगी है जो है व्यंजन संधि, इस्तो इष्णुआ सूत्र लगा, इस्तो इष्टुना सूत्र लगा है, ठीक है दोस्तों, इष्टुना इष्टु सूत्र लगा, इसको ध्यान रखिएगा। उससे जो है मोचा जो है याच्या बना है, ठीक है, ये है याच्या, ठीक है। इसमें याच धन ना आया है, ना को इय हुआ है, ठीक है। किस सूत्र से, इष्टोष्णा सूत्र से। संधि कैसी हुई है, इष्टुष्ट संधि हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अगला हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा है, अंतिम प्रश्न है। तो इसमें पूछा है, याचा मोगा वरम अधुगुरे नाधमे लाब्ध कामा में अधिगुणे शब्द किसके लिए आया है। तो अधिगुणे शब्द यह मेघ के लिए आया है, किसके लिए आया है, मेघ के लिए आया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि याचा जो है, यांचा में संधि कौन सी है, मोघा पद का क्या अर्थ हुआ, वरम मतलब श्रेष्ठ होता, अधिगुणे मतलब किसके लिए आया है, मेघ के लिए। मेघ, यक्ष मेघ से कहता है तुम क्या हो, अधिक गुणे हो, तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम कैसे हो, पुष्कर आवर्तक वंश में जन्म लिए हो, तुम काम रूप हो। तो ऐसे व्यक्ति से हमें याचना करनी चाहिए। यदि क्या हो, याचना हमारी क्या हो, निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए, मोघा मतलब निष्फल हो जाए, तो भी क्या है, वरम अच्छा है। और नाद में, नाद में मतलब अधम, अधम निम्न कोटि के जिसके विचार छोटे, ऐसे व्यक्ति से यदि हम याचना करते हैं, वह लब्ध कामा, वह कामना पूर्ण हो जाए, वह हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तो भी क्या है, न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है।
इसका अर्थ हो गया यह सूक्ति है, सूक्ति दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस सूक्ति को भी ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारी जो है क्लास में 2 सूक्ति आई। एक आई कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतनास चेतनेशु, और दूसरा आया याचा मोगा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा। तो दोनों सूक्ति को ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रश्न संख्या श्लोक संख्या 5 और 6 का है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई, यानी 6 श्लोक यानी कि 6 श्लोक तक हमारी जो है वहाँ से सारे प्रश्न यहाँ पे हम ने कंप्लीट करा दिया। तो ये हमारे प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। कुल हमने 35 प्रश्नों के यहाँ पे सॉल्व कराया जो है। यहाँ पे 35 प्रश्न सॉल्व हो गए दोस्तों। तो अब बताइए कि यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा। यह प्रश्नोत्तरी हमने जो है यहाँ पे हमने जो है LT ग्रेट यानी कि जो हमारे गुरुजी है सर्वभूषण सर जी हैं, उनके बुक से हमने यहाँ पे स्वयं से बनाया है प्रश्नोत्तरी, और जो है कुछ बुक्स की सहायता लिया है सहायता से, और जो है कुछ अपने से ही यहाँ पे इस प्रश्नोत्तरी को बनाया है। तो दोस्तों प्रश्नोत्तरी का जो है क्रम यानी श्रृंखला कैसा है। यदि आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो आप जो है इसको सॉल्व करिएगा, और जो है उम्मीद करती हूँ यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इत्यादि जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और जो है यदि आपके मन में कोई प्रश्न का यदि डाउट है, यदि यानी लगता है कि हमने उत्तर गलत बताया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।